सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। प्रिय भैया बहनों, अभी अपना अध्याय ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में नील की खेती के विषय में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों से नील की खेती करने के लिए बाध्यता की और उसका परिणाम क्या हुआ, वह आज अपन इस प्रकरण में अध्ययन करेंगे। नील की खेती का विद्रोह और उसके बाद मार्च 1839 में बंगाल के हजारों रईतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। रईतों ने जो बागान मालिक थे उनको लगान देने से भी इनकार कर दिया और रईतों के लोग तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। महिलाएं भी उनके पीछे नहीं रही, वो भी बर्तन इत्यादि लेकर इस नील विद्रोह में पुरुषों के साथ बागान मालिकों की फैक्ट्रियों पर हमला करने के लिए आगे आने लगी। जो कोई भी रईतों में या गांवों में व्यक्ति बागान मालिकों के लिए कार्य कर रहा था, उनका भी सामाजिक बहिष्कार रईतों और गांव के लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार यानी जो कोई भी व्यक्ति इन बागान मालिकों के वहाँ काम करेगा या उनका सहयोग करेगा, उनका गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सहयोग या उनके वहाँ आना जाना नहीं करेगा। इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार किया। बंगाल में नील के बागान मालिकों की तरफ से भी लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्तों व एजेंटों की भी पिटाई करनी शुरू कर दी। गुमास्ते जिसे अपन कह सकते हैं वर्तमान के जो लठेत होते हैं, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, ऐसे लोगों को बंगाल के बागान मालिक रईतों में और गांवों में लगान के लिए वसूल करने भेजते थे। पहले लोग डरते थे इसलिए उनको लगान देते थे, लेकिन जब संगठित हो गए तो उन्होंने भी विरोध करना शुरू किया और ऐसे आने वाले एजेंट और गुमास्तों को पीटने लगे। अब वो न तो नील की खेती के लिए बागान मालिकों से कर्जा लेने लगे और न ही बागान मालिकों के गुंडों से डरेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। नील की खेती करने वाले किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे अब, क्योंकि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। दमनात्मक कैसे थी? मजबूर था किसान, वो अनाज का उत्पादन नहीं कर सकता था। बागान मालिक और अंग्रेज अधिकारी जबरदस्ती उनसे नील का उत्पादन करवाते और अपने मुंह मांगे दाम पर वो उनसे खरीद लेते। बदले में उनको जो रुपया मिलता वो अधिकतर बागान मालिकों को कर्जा देने में चला जाता। भूखे मरने की स्थिति में ये नील किसान आ गए, इसलिए वो चुप बैठने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसे दबे हुए लोग अधिक समय तक चुप नहीं रहते हैं, उनका विद्रोह होता है, ऐसा देखने में आया। और वो ही दबे लोग हमेशा तो विरोध नहीं करते, लेकिन 1839 मार्च में उन्होंने एक विरोध शुरू कर दिया, वो भी बहुत बड़े स्तर पर। नील की खेती करने वाली रईतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में स्थानीय जमींदार और गांव के मुखियाओं का भी उन्हें समर्थन मिल सकता है, क्योंकि केवल रईतों को ही नहीं, कंपनी के लोगों ने जमींदारों की जमीन भी छीन ली थी।
क्यों छीन ली थी? क्योंकि जमींदारों को बंदोबस्त प्रणाली के तहत तय लगान कर दिया था। जो जमींदार तय लगान नहीं दे पाते थे उत्पादन नहीं होने के कारण, तो उस जमींदार की ज़मीन कंपनी के लोग अधिकृत कर लेते थे, अपने कब्जे में कर लेते थे। कुछ गांव के मुखिया थे जिनको भी लगान वसूली का कार्य दिया गया था, लेकिन वो स्थिति उनकी भी थी। उत्पादन नहीं होने के कारण किसानों से न तो वो लगान ले पाते और न कंपनी को दे पाते। इसके कारण मुखियाओं की भी ज़मीनें और उनके अधिकार कंपनी के लोगों ने छीन लिए थे। इसलिए किसानों के और रैयतों के मन में ये भी था कि ये जमींदार और किसान ये भी हमारे साथ इस विद्रोह में शामिल होंगे। जमींदार भी बागान मालिकों से परेशानी थे। वे भी बागान मालिकों के गुंडे और लठेतों से आमने सामने की लड़ाई में अब किसानों के साथ हो गए। कुछ जमींदार रैयतों को बगावत के लिए भी गांव-गांव घूमकर उकसाने लगे कि आपको अब लगान नहीं देना है, न नील की खेती करनी है। किसानों को लगा कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के काफ़ी लोग उनके पक्ष में नहीं थे। अंग्रेज सरकार कैसे संघर्ष में साथ देगी? तो उन्हें लगा कि अधिक समय तक अंग्रेज सरकार किसानों से लड़ाई लड़ने वाली नहीं है, इसलिए वो गुप्त रूप से उनका सहयोग करेगी और कंपनी का विरोध भी करेगी। गृहकार्य है, रैयत नील की खेती करने से क्यों कतराने लगे थे? रैयत नील की खेती करने से इसलिए कतराने लगे क्योंकि रैयतों को जो लगान दिया जाने लगा वो अधिक हो गया। फिर कंपनी की शर्तें थी कि उनको अधिक से अधिक उपजाऊ ज़मीन में नील की खेती करनी पड़ेगी, और जहाँ नील की खेती होती है वो धीरे धीरे उस उपजाऊ ज़मीन को भी बंजर कर देती है, उनका उत्पादन कम होता है और धान की खेती नहीं होने के कारण रैयतों में अनाज की भी कमी होने लगी। इन सभी कारणों से रैयतों के किसान नील की खेती करने से कतराने लगे। धन्यवाद।